बिल्कुल नहीं खुश हूँ। ये सस्पेंड क्या होता है? ये सस्पेंड क्या होता है? अभी सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद अभी ये 4-5-6 महीने के बाद फिर बहाल हो जाएंगे, फिर ये कहीं पर जाएंगे, कहीं पर गुंडे ही दिखाएंगे। ये सस्पेंड कोई वो थोड़ा ही नहीं है ये समाधान। मेरे कार्यकर्ता कोई भी नहीं गिरा, गिराया गया है उनको, और जिस प्रकार से मारा गया, मैं कहता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जैसे आतंकवादी पीटे जाते हैं उस प्रकार पीटे गए। मतलब छात्र नहीं है, मतलब अपने लोकतांत्रिक देश में हमको आज़ादी है अपनी बात को रखने की, उस देश में इस प्रकार की घटना बिल्कुल निंदनीय है कि छात्रों को इस प्रकार से मारा। कल आप भी छात्र रहे होंगे जिस प्रकार से आप मार रहे थे। जैसा आपको पता है कि बाराबंकी का एक मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय ये बना हुआ था कि रामस्वरूप जो यूनिवर्सिटी है उसमें उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रदर्शन करना या उस यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोलना एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी डंडे चार्ज करके तकरीबन 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता घायल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर जहां पर एक तरफ राजनीति भी गरमाई हुई थी, अखिलेश यादव लगातार अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट कर रहे थे, वहीं पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और विधायक, हाल ही में बताया आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी उन कार्यकर्ताओं से हालचाल पूछा। यानी यूँ कहें कि अपनी सरकार में कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं। उसमें से कार्यकर्ता मेरे पास मौजूद हैं जो एबीवीपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। सलामुद्दीन लक्की जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इनके हाथ में ये पट्टी बंधी हुई है। ये तो हाथ में चोट है, बाकी इनके पीठ पर भी कई ऐसे निशान हैं पुलिस के डंडों के जो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। तो सलामुद्दीन जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सलामुद्दीन जी, आपकी तबीयत कैसी है बताइए। तबीयत तो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही हाल का मामला है। हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है। क्या था पूरा प्रकरण, कैसे सब हो गया? ऐसे लगता है कि ये पूरी सोची साझी चाल थी। हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे 3-4 घंटे तक, किसी भी प्रकार का कोई मामला नहीं हुआ था। जैसे ही हर्षित चौहान जो कि सीओ हैं वहाँ के, वो जैसे जब वो पहुँचते हैं तो कुछ बाहरी लोग आ जाते हैं, 4-5 लोग, जो हमारे, ये देखो जरा से कि वीडियो में बिल्कुल साफ साफ आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों से वो 5 लोग जो थे वो डंडे लेते हैं, और पुलिस डंडे दे रही है। अच्छा, हो सकता है डंडे की जगह पर अगर वो रिवॉल्वर छिनाती तब तो बहुत बड़ी घटना हो जाती थी। अब डंडे से हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। वो बाहरी कौन थे? बाहरी ये पुलिस के बुलाए हुए गुंडे थे, उनके पाले हुए गुंडे थे वो। भाई जब हमारे कार्यकर्ता जब विरोध किए, ठीक है भाई, जब अपने आप के बचाव के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने किया, ठीक है, तब पुलिस वाले डंडे चालू किए हैं। आप उसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेरहमी से मारा गया है। यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को बयान नहीं कर सकते हैं। मेरी बहनों को मारा गया, मेरे भाइयों को मारा गया, पैर टूट गए मेरे भाइयों के। प्रकरण क्या था ये? आप लोग गए किस लिए थे ये बताइए। रामस्वरूप जो विद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो पूरा भ्रष्ट यूनिवर्सिटी है। 2022 में जो लॉ बार काउंसलिंग जो होता है उनका 2022 में समाप्त हो चुका था। उसके बाद भी ये एडमिशन करना नहीं बंद किए थे, लगातार बच्चों को एडमिशन ले रहे थे। मान्यता समाप्त हो चुकी? बिल्कुल 22 में समाप्त हो चुकी थी, ठीक है, और उसके बाद भी जो है ये एडमिशन लेना नहीं बंद कर रहे थे। अब उन बच्चों का भविष्य क्या होगा ये बताइए आप। ये पूरा प्रकरण कितने दिनों से चल रहा था? आप लोग कितने दिनों से इस प्रकरण पर नज़र बनाए रखे थे? और ये धरना, ये विरोध करने का आइडिया कब से आया? लगातार हम लोग बने हुए थे, वहाँ की जो हमारी इकाई है वो लगातार बात कर रही थी, ठीक है। कितने दिनों से बातचीत चल रही थी विद्यालय से? कम से कम 2-3-4-5 महीने से। जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, तुरंत हम लोग इस चीज़ को लेकर बात करने लगे थे। पहले हम लोगों ने जो है विरोध करने का प्रदर्शन नहीं किया था भाई, क्योंकि भाई जो छात्र हैं, क्योंकि हम लोग छात्र संगठन से हैं, 1949 से हम लोग लगातार छात्रों की आवाज़ को उठाते रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये छात्रों का मुद्दा था, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। तो हम लोग बात करने के लिए गए थे, शांतिपूर्वक से आराम से बात रख रहे थे। अब उसके बाद वहाँ के जो वीसी हैं वो पुलिस को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? भाई जब छात्र और विद्यालय का मामला, छात्र यूनिवर्सिटी का मामला है, तो पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी आपको। कितनी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी? अब पुलिस की संख्या तो आप उसमें देख ही सकते हैं, कम से कम 100 खान तो पुलिस थी ही वहाँ पे। अच्छा, आप लोग कितने थे? भाई हम लोग तो सिर्फ कार्यकर्ता थे वहाँ के। उसके बाद जो वहाँ के जो मौजूद छात्र थे वहाँ पर थे केवल। उसके बाद तो बाद में भी हमारे छात्र लोग पहुँचे थे जब उनको सूचना मिली। उस समय आप कितने कार्यकर्ता थे? हम लोग बस मुश्किल थे, हमारे जो भी नगर इकाई के जो लोग थे वो हम लोग सब लोग मौजूद थे। अच्छा, हाँ, पहले केवल बात करने के लिए। टोटल संख्या कितनी थी? टोटल हम लोग की विद्यार्थी परिषद की जो संख्या थी हमारी, जो मेन लोग थे, उनकी संख्या केवल 20-25 लोग थी। 20-25 लोग थे। उसके बाद सबको चोट आई है? हाँ, चोटें तो कम से कम जो दिखाई गई वो 25 लोगों की है। बाकी मार तो बहुत लोग खाए हैं वहाँ पर, छात्र लोग मार खाए हैं भाई। किसी को 3 डंडे 4 डंडे पड़े, वो घर के लिए भाग गए।
बहुत सारे लोगों ने बताया भी नहीं। कोई बहुत लोग बता नहीं रहे, बहुत लोग इस डर में नहीं बताया कि हम इसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, तो हमको कल को दिक्कत हो जाएगी। कितनी देर तक पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर? भाई कम से कम 2 घंटे तक लगातार मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। जो गिर गया है तो इस प्रकार से मारा तो लगता है आतंकवादी को पीटा जा रहा है। मतलब छात्र नहीं है, मतलब अपने लोकतांत्रिक देश में हमको आज़ादी है अपनी बात को रखने की, उस देश में इस प्रकार की घटना बिल्कुल निंदनीय है कि छात्रों को इस प्रकार से मारा। कल आप भी छात्र रहे होंगे, जिस प्रकार से आप मार रहे थे, कल आप भी छात्र रहे होंगे, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। बड़ी बड़ी निंदनीय है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि 2 घंटे तक पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर रखी थी टोटल उस दौरान। सवाल ये कि क्या उस दौरान पुलिस के किसी अधिकारी ने बीच में बचाव आकर या किसी कोई समझाया नहीं कि जो लोग लाठी चला रहे थे, या वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने कोई समझाने का प्रयास? कोई नहीं पर समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक जो सीओ खुद ही लाठी चला रहे थे, जो भाई एक मेन अधिकारी थे, हैं, तो फिर वो क्या बीच बराव कराते? वो खुद ही लाठी चला रहे थे, कार्यकर्ताओं को मार रहे थे। आप लोगों को ऐसा अंदाज़ा था कि ये लाठी भी चार्ज हो सकती है? कभी नहीं अंदाजा था भाई। उनका पहला मुद्दा लाठीचार्ज कराना क्यों था भाई? क्या हम लोग कोई तोड़फोड़ कर रहे थे? हम लोग तो प्यार से बातें रख रहे थे अपनी। हम क्या लग रहा किस किस सह पर ये लाठीचार्ज हुआ है? भाई अब ये होता ना चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत है, सुने, यूनिवर्सिटी और सीओ की मिली भगत से लाठीचार्ज कराई गई है। भाई ये तो धरना समाप्त करने का एक वो था उनका कि जो है जल्दी से मारपीट के भगाओ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि 1949 से न जाने कितने इस प्रकार की चीज़ें विद्यार्थी परिषद झेलता आ रहा है। वो डरने वाला थोड़ी नहीं लाठियों से, कितना मारेंगे आप? ये जो आपको चोट है, ये आप गिर गए थे या फिर पुलिस की लाठी की मार है? मैं गिरने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है, ये उन्हीं की लाठी की निशान है ये। अच्छा, हाँ। कितने डंडे यहाँ पर पड़े? डंडे तो यहाँ पर 2-3 पड़े हैं, ठीक है, लेकिन बचाव में जो है एक डंडे इस पे आ गया था। अच्छा। हाँ, बाकी जो है जानते वो कहाँ पर वार करते हैं। हाँ, पीछे। हाँ, मेन टारगेट उनका यही होता है। पीछे। जितने लोगों को चोट आई है, उन लोगों को जितनी भी चोटें लगी हैं, क्या डंडों की वजह से चोटें लगी हैं या फिर दौड़ भाग में कहीं गिर गए हो? मेरे कार्यकर्ता कोई भी नहीं गिरा, गिराया गया है उनको। और जिस प्रकार से मारा गया, मैं कहता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जैसे आतंकवादी पीटे जाते ना, उस प्रकार पीटे गए। हमारे एक जो है जिला संयोजक हैं अनुराग मिश्रा जी, उनको गिराकर जिस प्रकार से 8-10 पुलिस वाले पीट रहे थे, लगता है छात्र को नहीं पीट रहे हैं, वो किसी आतंकवादी को पीट रहे हैं। वो एक हमारे अभिषेक जी हैं, प्रांत सह मंत्री हैं, ठीक है, उनको किस प्रकार से पीटा जा रहा है। वो बार बार कह रहे हैं मेरे सर पे वार मत करो, मेरे सर पे मारे, उनके सर पे वार तक किया गया है। बताओ सबसे ज़्यादा चोट किसको आई है? सबसे ज़्यादा चोट आई है अनुराग मिश्रा जी को और अभिषेक जी को, सबसे ज़्यादा चोट आई है। उनके सर पे चोट है और पूरे बदन में चोट है। और एक कार्यकर्ता है जो उसी विद्यालय में पढ़ता है, उसका तो पैर टूट गया है। हम लोग छात्र हैं, हम लोगों को सिखाया जाता है, तो विद्यार्थी परिषद अनुशासित संगठन है, उसी से भाई 1949 से लगातार काम करता है, अपने अनुशासन से संगठन हमारा जानता है। करना होता तो हम लोग भी कर सकते थे कुछ, लेकिन हम लोग को ये नहीं सिखाया जाता ना। एक्शन में मुख्यमंत्री दिखे पूरे मामले में। कई राजनीतिक पार्टियों ने भी वीडियो डालकर ट्वीट किया कि छात्रों की पिटाई हो रही है। पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया गया, कुछ को बताया कि सस्पेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। क्या इस कार्रवाई से आप खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हूँ। ये सस्पेंड क्या होता है? ये सस्पेंड क्या होता है? अभी सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद अभी ये 4-5-6 महीने के बाद फिर बहाल हो जाएंगे, फिर ये कहीं पर जाएंगे, कहीं पर गुंडई दिखाएंगे। ये सस्पेंड कोई वो थोड़ा ही नहीं है ये समाधान, ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो जिन लोगों ने बेरहमी से पीटा है इनके ऊपर, और जो विद्यालय प्रशासन है इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इनके ऊपर। इन मांगों को लेकर आपके जो प्रांत संगठन के पदाधिकारी हैं, बैठक भी कल हुई है, मैं जानकारी है कि कल आप लोगों ने बैठक भी की, शायद घेराव के भी मूड में थे कि यूनिवर्सिटी का घेराव किया जाए। जी जी जी, गए भी थे हम सभी लोग, लेकिन फिर हम लोगों की जो है कुछ मांगे मान ली गई थी, जिसके कारण से हम लोगों ने जो है उस आंदोलन को जो है थोड़ा सा वहाँ पर रोका गया। विद्यालय पर भी कार्रवाई के शायद आदेश दे दिए गए हैं। जी 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 बिल्कुल। कल जो है शिक्षा मंत्री जी का मैंने वक्तव्य सुना, तो मुझे थोड़ा खुशी हुई, लेकिन जल्द से जल्द से ये कार्रवाई हो, यही हमारी मांग। भाई बहनें हमारी चोट खाई हुई हैं, भाई चोट खाए हुए हैं, मेरे कार्यकर्ताओं के पैर टूटे हैं, सर फूटा है। आप भी चोट खाए हैं? वो तो दिख ही रहा है आप लोगों को। दर्द है? बिल्कुल दर्द है, और इससे ज़्यादा दर्द यहाँ है, दिल में दर्द है कि हम अपने विचार में हैं, उसके बाद भी मार खा रहे हैं, अपनी सकारात्मक मांगों को लेकर जा रहे हैं तब भी मार खा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ ABVP के कार्यकर्ता थे, और मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह की घटना हुई निंदनीय है। और दूसरी बात इन्होंने एक चीज़ और कही कि पुलिस को लेकर सवाल उठाया कि लाइन हाजिर और जो सस्पेंड हुआ इससे खुश नहीं है। जो इन लोगों की मांग है
कि उन पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने इन लोगों के साथ ऐसा कृत्य किया है, मारपीट की है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो केजीयू में इलाज चल रहा है, कार्यकर्ता हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर देखते हैं कि सरकार का अगला एक्शन क्या होता है।